प्रेगनेंसी के दौरान स्तन में होने वाले सफ़ेद पानी या दूध का रिसाव किस तरफ इशारा करता है? क्या हम इससे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी? हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो में एक बार फिर से मैं लेके आई हूँ प्रेगनेंसी वीडियो, और उन लोगों के लिए है जो कि प्रेग्नेंट है और जिनको अपने शरीर में बहुत ही अलग अलग टाइप के बदलाव दिखते हैं। वैसे तो प्रेगनेंसी के दौरान ना हर औरत में कुछ ना कुछ शरीर में बदलाव होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से, और कुछ बदलाव हम स्वयं खुद कर लेते हैं अपने लिए और अपने बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स की वजह से बदलाव आते हैं ना, उसमें हमने नोटिस किया है मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम, थकान होना, उल्टी आना, मितले आना, और अलग अलग अंगों में अलग अलग तरीके का बदलाव होता है। उसी में से एक खास बदलाव होता है आपके स्तन में, यानी आपके ब्रेस्ट में होने वाले बदलाव। प्रेगनेंसी के दौरान आपको अपने स्तन में जो खास बदलाव दिखते हैं वो होता है दर्द हो सकता है, ऐंठन हो सकता है, भारीपन हो सकता है, या फिर टाइटनेस आ सकती है, और आपके स्तन से पानी जैसा सफ़ेद या फिर ट्रांसपेरेंट या येलो कलर का कुछ रिसाव हो सकता है। ये जो रिसाव है ना, ये जो बहाव है, ये हो सकता है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में स्टार्ट हो, या फिर महीना जब आपका प्रेगनेंसी का लास्ट चल रहा होता है ना, उस टाइम पे भी हो सकता है, या थोड़ी पहले भी हो सकता है। अब ये जो बदलाव हो रहे होते हैं ना स्तन में या बाकी शरीर में, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रेगनेंसी के दौरान दिमाग में आता है कि ये अच्छा है, बुरा है, सही है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये जो स्तन से रिसाव होता है, क्योंकि स्पेशली आज हमारा टॉपिक यही है कि स्तन से जो रिसाव होता है वो समस्या है या क्या है, या बदलाव अच्छा है या बुरा है, इसका समाधान क्या है, और किन किन कारणों से ये रिसाव होता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस चीज़ की हम बात करेंगे वो होता है कि स्तन से रिसाव क्यों होता है और इसका समाधान क्या है। देखिए, स्तन से रिसाव होना एक प्रेगनेंसी का सामान्य लक्षण होता है। इसमें पैनिक होने या घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि आपके शरीर के अलग अलग अंगों में जिस हिसाब से बदलाव आते हैं, पैर में, हाथ में, आपके वजन में, आपके फेस में, वैसा ही एक सामान्य बदलाव होता है जो कि आपके स्तन में होता है। क्योंकि इस टाइम पे आपने देखा होगा आपके स्तन का साइज बढ़ रहा होता है। स्तन का साइज बढ़ रहा है तो हो सकता है उसमें दर्द हो सकता है, कई बार रिसाव की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है, आपको अपना स्तन भारी भी लग सकता है क्योंकि साइज बढ़ रहा है, थोड़ा कठोर लग सकता है, टाइट लग सकता है। तो ये बहुत ही आम बात है, ये बहुत ही सामान्य सिम्टम है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपकी शरीर जो है एक माँ बनने के लिए तैयार हो रही है, आपको बच्चे को फीड कराना होता है। ये बहुत ही आम बात है, इससे घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है। लेकिन एक टाइम आता है जब आपको घबराना पड़ेगा। मैं उस टॉपिक पे भी बात करूँगी वीडियो के एंड में, तो आप वीडियो को पूरा अच्छे से बिना स्किप किए देखिए और ज़्यादा अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएगी। अब बात करते हैं कि स्तन में जो रिसाव होता है, जो येलो कलर का पानी आता है या ट्रांसपेरेंट कलर का पानी आता है या गाढ़ा वाइट कलर का आता है, या जिस टाइप का भी अगर रिसाव होता है, तो ये जो दूध होता है, इसको दूध ही कहते हैं, ये अच्छा होता है या बुरा होता है। तो देखिए, ये बहुत ही पौष्टिक चीज़ होती है, और ये वही दूध होता है जो अगर बच्चा डिलीवरी के बाद बच्चे को जब ये पिलाते हैं ना, तो ये बाद में बच्चे का जो बीमारी से लड़ने की शक्ति होती है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है, बनाता है। इसीलिए कहते हैं कि माँ का पहला दूध बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब दूध का मतलब ये नहीं कि प्रॉपर दूध के फॉर्म में ही आएगा, जी नहीं, ये हल्का येलो कलर का हो सकता है या लिक्विड जैसा होगा, रिसाव होता है, तो ये बच्चे तक जाना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको डिलीवरी से पहले ये चीज़ें आने लगी हैं, रिसाव होने लगा है, तो ये भी एक हेल्दी प्रेगनेंसी का ही सिम्टम है। इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। देखिए, ये अच्छी चीज़ होती है आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, लेकिन रिसाव होना सिर्फ यही नहीं होता है कि हेल्दी प्रेगनेंसी की निशानी होती है। इसके अलावा कुछ और कारण भी होते हैं आपके स्तन में रिसाव होने के। तो चलिए उस पर बात करते हैं।
तो सबसे पहला कारण होता है थायराइड की समस्या। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर मैंने देखा है कि औरतों में ना थायराइड, हाई बीपी या लो बीपी, शुगर, ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। इस टाइम पे कब्ज और एसिडिटी की भी समस्या होती है प्रेगनेंसी के दौरान। इस टाइप के बहुत सारे बदलाव आपको अपने शरीर में दिखते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी में आपको थायराइड की समस्या है, कम या ज़्यादा हो रहा है, तो भी आपके स्तन से पानी का रिसाव होता है। और स्पेशली जब आपका थायराइड फ्लक्चुएट होता है ना, एक कांस्टेंट चल रहा है, तब तो ठीक है फिर भी, लेकिन अगर फ्लक्चुएट हुआ है, एकदम से ज़्यादा हो रहा है, एकदम से कम हो रहा है ना, तो उस टाइम पे हो सकता है आपके स्तन से जो पानी का रिसाव है वो थोड़ा हैवी फ्लो हो सकता है या थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन थायराइड की वजह से भी आपके स्तन में रिसाव होता है। दूसरी समस्या जो होती है वो होता है आपके स्तन में संक्रमण यानी इन्फेक्शन। अगर आपके स्तन में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन होने के कई कारण होते हैं, हो सकता है खुजली की वजह से हो गया हो, या आपने जो ब्रा पहना है वो नमी वाला ब्रा पहन लिया है, गीला ब्रा पहन लिया है, या बहुत ज़्यादा खुजली कर दिया है, या हल्की फुल्की कहीं चोट लग गई है, नाखून लग गया है, तो इसकी वजह से भी संक्रमण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर आपके स्तन में, आपके ब्रेस्ट में, आपके निप्पल वाली जगह पे इन्फेक्शन है, तो भी आपके शरीर से यानी आपके स्तन से पानी का रिसाव हो सकता है। ये भी नेक्स्ट रीज़न जो होता है रिसाव का वो होता है कि गांठ बनना। अगर आपको अपने स्तन में छोटी या बड़ी किसी भी टाइप की गांठ दिखती है ना, तो भी आपके स्तन से हो सकता है पानी का रिसाव हो। हल्का पीला पानी का रिसाव हो सकता है या सफ़ेद पानी का रिसाव हो सकता है, ये भी बहुत आम बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, तो वो होता है टाइट ब्रा पहनना। देखिए, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्तन का साइज यानी ब्रेस्ट का साइज अप होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, और अगर आप इस टाइम पे अपनी पुरानी ब्रा ही यूज़ कर रहे हैं, आपने नए ब्रा नहीं खरीदे हैं, तो भी उस टाइम पे क्या होता है ना, आपकी जो ब्रेस्ट है, आपका जो स्तन है, वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आपने टाइट ब्रा पहना है तो रगड़ खा सकता है, रगड़ की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है, और रगड़ की वजह से पानी भी निकल सकता है। तो ये सबसे सही टाइम होता है आपको अपने ब्रा को 1 साइज़ या 2 साइज़ अप से रिप्लेस करने का। आप ये ब्रा रख दीजिए, जब आपकी डिलीवरी हो जाएगी, जब आपका साइज़ वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। फेंकने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको आज नहीं तो कल अपने ब्रा का साइज़ बढ़ाना ही पड़ेगा। तो अच्छा है ना कि इन्फेक्शन या किसी भी टाइप की समस्या ना हो, उससे पहले ही हम थोड़ा सा ध्यान दें, अपने ब्रा के साइज़ को चेंज करिए, अपने साइज़ को थोड़ा बढ़ा दीजिए, एकदम टाइट ब्रा पहनना बंद कर दीजिए। अब हम बात करेंगे कि अगर आपके स्तन से रिसाव हो रहा है और बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, देखिए थोड़ा बहुत रिसाव हो रहा है और उससे आप इरिटेट नहीं हो रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा फ्लो आ रहा है और उस चीज़ से आप इरिटेट, परेशान हो रहे हैं, तो इसका समाधान क्या है? तो सबसे पहला समाधान मैं यही कहूँगी कि आप अपने ब्रा का साइज़ चेंज कर दीजिए, और ब्रा भी ना आप पैडेड ब्रा पहनना शुरू करिए। 2 से 3 साइज़ आप पैडेड ब्रा पहनेंगे तो उससे जो 2 फ़ायदे होंगे, पहली चीज़ कि टाइट नहीं होगा तो रगड़ नहीं खाएगा, जिसकी वजह से अगर रगड़ खाएगा, चोट होगी, तो उसमें इन्फेक्शन होगा, उसमें और भी समस्या ज़्यादा लेवल तक हो सकती है। दूसरी चीज़ होती है कि कई बार होता है ना कि रिसाव होता है तो कपड़े में लग जाता है, हो सकता है शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि कोई भी अगर इस टाइप की चीज़ देखता है तो थोड़ा सा शर्मिंदगी होती है। तो इससे अगर आप पैडेड ब्रा पहनते हैं तो आपके साथ ये प्लस पॉइंट हो जाएगा कि पैड जो होता है वो आपका जो भी थोड़ा बहुत लिक्विड है उसको सोख लेगा, तो आपको एक तो नहीं रहेगी, तो संक्रमण नहीं होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा, और दूसरी चीज़ है कि शर्मिंदगी से आपको बचा लेगा। तो आप ये काम कर सकते हैं, पैडेड ब्रा पहनिए और थोड़ा 1-2 साइज बड़ी पहनिए। दूसरी चीज़ जो समाधान है वो होता है सिर्फ एक और एक आपके डॉक्टर। देखिए, कोई भी बदलाव अगर आपको अपने शरीर में दिख रहा है जो कि आपको सही नहीं लग रहा है, आपको थोड़ा भी डाउट में डाल रहा है, तो बिना किसी से भी पूछे आपको तुरंत बिना देर के अपने डॉक्टर से सलाह लेनी है। वो जैसा कहते हैं उस चीज़ को फॉलो करें। अब हम बात कर लेते हैं कि स्तन में रिसाव से रिलेटेड क्या मान्यता है, क्या हमारे पूर्वजों का अनुभव है, इससे हम कैसे पता कर सकते हैं कि घर में बेटा है या बेटी। तो ऐसा माना जाता है कि स्तन में अगर आपके रिसाव हो रहा है तो आपको नोटिस करना है कि आपके स्तन में
कौन से स्तन में पहले रिसाव हुआ है। ऐसा मानते हैं कि अगर आपके दाहिने स्तन में पहले रिसाव होना शुरू हुआ है और दाहिना स्तन आपके बाएं स्तन से साइज में भी थोड़ा सा बड़ा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। कमेंट आता है दाएं बाएं मत करिए मैम। देखिए दाएं का मतलब होता है राइट हैंड साइड, राइट मतलब दाहिना, बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड वाला अगर आपका स्तन जो है वो बड़ा है और आपको उससे रिसाव पहले हो रहा है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर बाएं स्तन से पहले रिसाव हुआ है तो ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है और 100% सटीक तरीका होता है वो होता है अल्ट्रासाउंड। लेकिन अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है, लेकिन मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देते हैं। और अगर आप ऐसा कराते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।